हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका कनेडियन दोस्त एंड आज की वीडियो के अंदर जी हम बात करने वाले हैं ओंटारियो की पीएनपी, जिसको ओआईएनपी भी बोलते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा, कनाडा ने 2022 से लेकर 2024 की इमिग्रेशन प्लान्स के बारे में बताया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि एक्सप्रेस एंट्री एसेंशली सीईसी या कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास या फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम को वो हाफ कर रहे हैं। तो 1,11,000 एप्लीकेंट्स को वो पीआर देते थे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू, उसको रिड्यूस करके उन्होंने 55,900 कर दिया है। अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी, उसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि वो वाला प्लान 2022 एंड 2023 एज वेल एज 2024 के अंदर इंप्लीमेंट होगा। अब बिकॉज पीएनपी सबसे बेस्ट तरीका है पीआर लेने का इस सिनेरियो के अंदर, एंड मैक्सिमम लोग ओंटारियो के अंदर आना चाहते हैं। सो ओंटारियो पीएनपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं सारे पीएनपीज को कवर करने वाला हूं। सो अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दो। सो विदाउट एनी अडू चलते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर, जिसके अंदर मैं बताऊंगा सारी डिटेल्स। सो लेट्स बिगिन। सो जी, वेलकम टू माय कंप्यूटर। हम हैं ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो ontario.ca के अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओआईएनपी के अंदर कितनी स्ट्रीम्स होती है। सो as you can see over here, OINP has 9 streams which you may qualify for, and 9 में से almost 5 to 6 ऐसी streams होती है जिसके अंदर आपको expression of interest system के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। सो ये ओंटारियो का expression of interest system बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं कवर करूँगा वीडियो के एंड के अंदर सारी डिटेल्स के साथ। बट सबसे पहले मैं आपको हाई लेवल ओवरव्यू दे देता हूँ सारी की सारी स्ट्रीम्स के बारे में, एंड इन स्ट्रीम्स को भी मैं डिटेल के अंदर कवर करूँगा वीडियो के अंदर। सो सबसे पहली जो होती है स्ट्रीम, वो होती है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम फॉर फॉरेन वर्कर्स। अब एज द नेम इम्प्लाइज, ये उनके लिए एलिजिबल है जो कनाडा से बाहर रहते हैं बट जिनके पास ओंटारियो के अंदर जॉब ऑफर है। एंड कौन से जॉब ऑफर है, नॉक ओ, ए एंड बी चाहिए होता है। बट इसके अलावा बहुत ज़्यादा अदर रिक्वायरमेंट्स भी होती है एम्प्लॉयर की तरफ से, वेज की तरफ से। वो सारे मैं इन डिटेल बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को कवर कराऊंगा वीडियो के अंदर। सेकंड जो होता है स्ट्रीम, वो होता है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये एलिजिबल है सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से स्टडी की है, स्पेसिफिकली इन ओंटारियो, एंड जिनके पास ओंटारियो के ही एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर है। एंड इसके अलावा और भी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी डिटेल मैं कवर करूँगा जब मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊँगा वीडियो के अंदर। थर्ड जो होता है वो होता है एम्प्लॉयर जॉब ऑफर बट फॉर इन डिमांड स्किल्स। अब ये थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक नॉक कोड्स होते हैं जो इन डिमांड होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। कौन से नॉक कोड्स इन डिमांड है वो भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो होती है मास्टर्स ग्रेजुएट स्ट्रीम, एंड फिफ्थ जो होती है वो होती है पीएचडी ग्रेजुएट स्ट्रीम। अब इन दोनों के अंदर एज द नेम इम्प्लाइज आपको मास्टर्स डिग्री या पीएचडी डिग्री लेनी होती है ओंटारियो के अंदर। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रीम इज़ कि आपको जॉब ऑफर चाहिए ही नहीं होता, बस आपको ग्रेजुएशन करनी होती है मास्टर्स या पीएचडी के अंदर फ्रॉम एन ओंटारियो यूनिवर्सिटी, एंड यू कैन अप्लाई फॉर पीएनपी। इसके लिए भी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना ही पड़ता है। वंस यू गेट अप्रूव्ड देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। बट इसके अलावा देयर आर अदर स्ट्रीम्स जिसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, जो ओंटारियो के एम्प्लॉयर को चाहिए होती है। उसके अंदर आ जाता है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। अब ये जो होता है ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करना होता है, एंड अगर ओंटारियो के एम्प्लॉयर्स को आपका स्किल लेवल अच्छा लगता है देन दे गिव यू दी पीएनपी। थर्ड जो होता है वो होता है स्किल ट्रेड स्ट्रीम। इसके अंदर भी ऐसा नेम इम्प्लाई, अगर आपके पास स्किल ट्रेड्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो या वुड वर्कर हो, वो स्किल ट्रेड्स के अंदर आ जाते हैं। देन आ जाता है फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। इसके अंदर आपको फ्रेंच आनी चाहिए प्लस आप स्किल्ड वर्कर के क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है फॉरेन एंटरप्रेन्योर का स्ट्रीम। सो इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ओंटारियो के अंदर, बेसिकली बिजनेस खोलना पड़ता है, एंड 2 या 3 लोगों को आपको हायर भी करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट पीआर अंडर दिस स्ट्रीम। सो जी, ये थी ओंटारियो की 9 स्ट्रीम जिसके थ्रू आप पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड जो लोगों ने रखी थी वो थी इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम एज वेल एज फॉरेन वर्कर स्ट्रीम एंड इन डिमांड प्रोफेशन स्ट्रीम। सो उसको हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो जी, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि दिस स्ट्रीम इज ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स
इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ कनाडा। इसके अंदर भी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करना पड़ता है, एंड जब आपको नॉमिनेशन मिल जाती है ओंटारियो गवर्नमेंट से, देन ओनली यू कैन अप्लाई। सो अब आ जाते हैं जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, जो कि चाहिए होती है अगर आपको पीएनपी के अंदर अप्लाई करना है ये वाली स्ट्रीम के अंदर। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फुल टाइम जॉब एंड परमानेंट जॉब होनी चाहिए। सो फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आपके पास 1560 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए इन 1 ईयर, एंड परमानेंट का मतलब ये होता है कि जॉब की कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। सो एसेंशियली कोई सीजनल डेट नहीं होनी चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जॉब के अंदर। सेकेंडली जो होता है वो होता है एलिजिबल ऑक्यूपेशन। अब जैसे कि हमने बात की कि स्किल टाइप ओ, स्किल टाइप ए एंड स्किल टाइप बी जो होती है उसके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको एनओसी कोड आपका पता होना चाहिए, उसके बिहाफ पे आप स्किल लेवल देख सकते हो। इसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हुआ हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेक श्योर कि उसको देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, राइट। अब लो वेज लेवल, सो कनाडा गवर्नमेंट ने असाइन करके रखा होता है कि क्या क्या वेज लेवल चाहिए होता है स्पेशली फॉर पीएनपी। सो अगर आपको वो देखना है, यहाँ पे जॉब बैंक वेबसाइट है जिसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या वेज लेवल है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करते हैं वेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर लेट्स से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ओवरऑल कनाडा के अंदर जो लो वेज है दैट इज़ $28.85, हाईएस्ट जाती है $70.51, वेरस मीडियन जाती है $49.74। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इस स्ट्रीम की लो वेज लेवल रिक्वायरमेंट है। सो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो तो आपको एटलीस्ट $28.85 होनी चाहिए आपकी सैलरी, सो दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट बिकॉज हम ओंटारियो के अंदर देख रहे हैं तो ओंटारियो के अंदर $30.11 होनी चाहिए लो वेज लेवल, ताकि यू क्वालिफाई फॉर दैट स्ट्रीम। अगर आपकी वेज इससे कम है देन यू मे नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम। सो जी ये थी वेज लेवल की रिक्वायरमेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो और भी ज़्यादा इन डेप्थ रीड करने के लिए, सो वो सारी डिटेल्स डाल दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप उसको जाके पढ़ लो। सो फोर्थ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि जो पोजीशन जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वो एम्प्लॉयर के बिजनेस के साथ अलाइन होनी चाहिए, तभी आपको वो एलिजिबल मानेंगे इस स्ट्रीम के लिए। फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि जो वर्क है वो ओंटारियो के अंदर बेस्ड होना चाहिए, इवन दो द कंपनी इज आउटसाइड ऑफ ओंटारियो, आपका काम ओंटारियो के अंदर ही होना चाहिए। सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप पढ़ सकते हो। अब आ जाती है एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट। आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इनविटेशन टू अप्लाई का वेट करना होता है, एंड देन आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बेसिकली कैनेडियन इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। देन आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस या ऑथराइजेशन होनी चाहिए टू वर्क इन द जॉब विच यू आर वर्किंग ऑन, एज वेल एज इंटेंशन टू लिव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको शो करना पड़ता है कि आप इंटेंट करते हो ओंटारियो के अंदर लिव करने के लिए, एंड उसके लिए आपको ये सारी डिटेल्स शो करनी पड़ेगी, विच इज़ बेसिकली या तो आप वर्क कर रहे हो ओंटारियो के अंदर या हैव वर्कड इन ओंटारियो प्रीवियसली, आपके पास ऑफर लेटर है, आप आइदर स्टडी कर रहे हो या आप वॉलंटियरिंग कर रहे हो, या आपके पास वहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करते हो या लीज कर रहे हो, या आप विजिट कर रहे हो, या आपके कोई प्रोफेशनल नेटवर्क एंड एफिलिएशन या फैमिली टाइज है जिसके साथ आप ओंटारियो मूव करना चाहते हो। एंड देन ऑब्वियसली आपके पास लीगल स्टेटस होना चाहिए फॉर यू टू अप्लाई फॉर OINP, एंड एप्लीकेशन पीरियड बिकॉज ये इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम है तो आपको विद इन 2 years ऑफ कंप्लीटिंग योर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है अगर आपको PNP अप्लाई करनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर। इसके अलावा एम्प्लॉयर की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होती है कि फुलफिल होनी चाहिए। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयर एटलीस्ट 3 years इन बिजनेस होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर एप्लीकेशन अंडर दिस स्ट्रीम। सेकेंड जो होता है कि एम्प्लॉयर का बिजनेस प्रेमिसेस ओंटारियो के अंदर होना चाहिए जहाँ पे आप वर्क करोगे, राइट। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट ये होती है कि कोई भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए अगेंस्ट दैट एम्प्लॉयर। सो बेसिकली उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट एम्प्लॉयर, राइट। सेकेंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है रेवेन्यू रिक्वायरमेंट। अब अगर एम्प्लॉयर GTA के अंदर है, बेसिकली टोरंटो के अंदर, डरहम रीजन, हॉल्टन रीजन, यॉर्क रीजन या पील रीजन, देन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है $1 million ऑफ ग्रोस रेवेन्यू, देन ओनली दैट एम्प्लॉयर कैन गिव यू PNP। अगर एम्प्लॉयर GTA रीजन से बाहर है देन मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है $500,000 इन टोटल ग्रॉस रेवेन्यू। सो इसको हमेशा ध्यान में रखना जब भी आप किसी एम्प्लॉयर के साथ डील कर रहे हो या किसी एम्प्लॉयर के साथ PNP के लिए वर्कआउट कर रहे हो।
देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो एम्प्लॉयर की होती है वो होती है फुल टाइम एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट्स। अगर एम्प्लॉयर GTA रीजन के अंदर होता है, GTA रीजन के अंदर सिटी ऑफ टोरंटो, डरहम, हॉल्टन, यॉर्क या पील रीजन आ जाती है, उसके अंदर एटलीस्ट 5 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो कनेडियन सिटीजन्स या परमानेंट रेजिडेंट्स हो जिनके साथ आप काम करोगे। एंड अगर GTA रीजन से बाहर है देन एटलीस्ट 3 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होने चाहिए हु अगेन शुड बी कनेडियन सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स, देन ओनली दैट एम्प्लॉयर विल बी एलिजिबल टू गिव PNP। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होती है। एंड अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल होता है देन द एम्प्लॉयर कैन फिल दिस एम्प्लॉयर फॉर्म जो यहाँ पे ontario.ca के ऊपर दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं ऑन्टेरियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम का एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम एम्प्लॉयर फॉर्म। सो ये एम्प्लॉयर को भर के देना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्कोर कैसे देते हैं, वो कैसे पता चलता है। सो स्कोरिंग फैक्टर बहुत ही ज़्यादा वेरी करता है PNP का एक्सप्रेस एंट्री से, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे नॉक लेवल के ऊपर तो पॉइंट्स वेरी करते ही है। सो नॉक लेवल A के ऊपर 10 पॉइंट्स मिलते हैं, B के ऊपर 8 पॉइंट्स, C एंड D के ऊपर 0 पॉइंट्स, राइट। बट नॉक लेवल टाइप के ऊपर भी होता है, क्योंकि नॉक टाइप अगर आपका 0, 1, 2, 3, 9 है देन 10 पॉइंट्स, नॉक लेवल टाइप 4, 5, 6, 7, 8 है देन 5 पॉइंट्स। बट ऑल्सो वेज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है PNP के अंदर, क्योंकि एक्सप्रेस एंट्री के अंदर वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वेरएस PNP के अंदर होती है। एंड जॉब ऑफर के अंदर अगर आपको $40 एन आवर और हायर मिल रही है देन आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको $20 से लेके 39.99 पर आवर मिल रहे हैं देन आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर आपको लेस देन $20 एन आवर मिल रहे हैं देन आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है जो PNP के लिए स्पेशली चाहिए होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके साथ आपको स्कोर मिलता है। उसके अंदर आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, नॉक लेवल के ऊपर भी पॉइंट्स मिलते हैं, एंड अर्निंग हिस्ट्री के ऊपर भी होता है। देन एजुकेशन, फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कनेडियन एजुकेशन का एक्सपीरियंस कितना है उसके बिहाफ पे भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं। सो फील्ड ऑफ स्टडी एज वेल एज हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्वियसली PhD वालों को मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं, एंड अगर आपके पास कॉलेज सर्टिफिकेट है देन आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी भी इंजीनियरिंग एंड हेल्थ केयर को 10 पॉइंट्स मिलते हैं, वेयर एज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ को 5 पॉइंट्स मिलते हैं। यू गॉट द पॉइंट, सारी डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ मैं। देन आ जाता है लैंग्वेज स्कोर। सो लैंग्वेज स्कोर जैसे कि आपको पता है हर जगह चाहिए होता है, या तो IELTS या CELPIP या फ्रेंच का स्कोर। सो अगर आपके पास 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है एंड 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ऑफिशियल स्कोर है देन आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। बट अगर आपके पास CLB 9 या हायर है देन 10 पॉइंट्स। अब आप सोच रहे होगे CLB 9 का मतलब क्या होता है या CLB 6 का मतलब क्या होता है, राइट। सो CLB 9 इन IELTS मीन्स दैट आपके पास 778 स्कोर होना चाहिए, राइट। एंड CLB 6 का मतलब होता है कि आपके पास ओवरऑल 5.5 बैंड होना चाहिए, उसके साथ आपको स्कोर अलॉट करते हैं। एंड देन रीजनलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप आउटसाइड ऑफ GTA हो, फॉर एग्जांपल आप लंदन या किचनर के अंदर हो देन आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, बट अगर आप इनसाइड ऑफ GTA हो देन आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। सो ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जहाँ पे आपकी जॉब हो एज वेल एज लोकेशन ऑफ स्टडी, उसके ऊपर भी पॉइंट्स वेरी करते हैं। देन जब आप रेडी होते हो देन आपको अप्लाई करना होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन्टेरियो की वेबसाइट के ऊपर, जिसको OINP का पोर्टल भी बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबल होते हैं। सो दीज आर ऑल द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ विच आर एलिजिबल। अगेन इसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप जाके उसको अच्छे से चेक कर सको एंड अपने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ का देख सको कि वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। सो जी ये था ऑन्टेरियो का इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम। अब ऑन्टेरियो के फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के बारे में देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सो जी अब हम बात करते हैं ऑन्टेरियो के फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के बारे में। इसके अंदर भी अगेन आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना पड़ता है एंड जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस सेम होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जैसे ही। सो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल के ऊपर बात नहीं करूँगा, बट एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इसके अंदर मीडियम वेज लेवल चाहिए होता है। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर आपको लो वेज लेवल चाहिए था, इसके अंदर आपको मीडियम वेज लेवल चाहिए होगा। सो वही एग्जांपल हम ले लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के लिए लो वेज लेवल चाहिए था। सो इन दिस सिनेरियो $28.85, बट जो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम है उसके अंदर आपको मीडियम लेवल वेज चाहिए होगी। सो $49.74 चाहिए होगी ओवरऑल कनाडा के अंदर। बट अगर आप ऑन्टेरियो के अंदर हो देन आपको $47.09 चाहिए होगी एटलीस्ट टू बी एलिजिबल फॉर दैट स्ट्रीम।
देन वर्क बेस्ड इन ऑन्टेरियो होना चाहिए, पोजीशन शुड बी एसेंशियल। अब आ जाते हैं एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा शो करना पड़ता है, बट बिकॉज देर इज़ नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स वो नहीं चाहिए होती है। एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के लिए चाहिए होती है। सो यू गॉट द पॉइंट। रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स भी वही होती है, फुल टाइम एम्प्लॉयर रिक्वायरमेंट्स भी वही होती है 5 and 3, एज वेल एज एम्प्लॉयर फॉर्म भी उनको फिलफिल करना पड़ता है, एग्जैक्टली सेम। एंड स्कोरिंग फैक्टर्स अगेन इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ इट इज़ डन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम, बट इसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है जो कि होता है मीडियन वेज लेवल का, एज वेल एज आपको स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ओंटारियो की इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के बारे में। सो इसके अंदर भी आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ही होता है एंड जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स होती है। अब ये जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट्स अगेन फुल टाइम एंड परमानेंट होना चाहिए, बट ये वेरी करता है एलिजिबल ऑक्यूपेशन के ऊपर, बिकॉज नाउ देर आर स्पेसिफिक नॉक कोड्स जिसके थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब ये वाले जो स्किल्स थे, दिस इज रिक्वायर्ड इन एनी लोकेशन इन ऑन्टेरियो, विच मीन्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ग्रेटर टोरंटो एरिया, बट देर आर मैनी स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड आउटसाइड ऑफ ग्रेटर टोरंटो रीजन एज वेल। अब उसके अंदर आ जाते हैं ये सारे नॉक कोड्स, जो भी स्किल्स है वो सारे स्किल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगेन ये वाला लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि आप अपना नॉक कोड एंड अपनी ऑक्यूपेशन को यहाँ पे चेक कर सको। यहाँ पे भी मीडियन वेज लेवल मीडियम चाहिए होता है। सो लेट्स से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलर हो तो आप यहाँ पे जाके सर्च करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबलर की क्या वेज है, एंड जो भी उनकी मीडियन वेज होगी वो एटलीस्ट आपकी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इन डिमांड स्किल स्ट्रीम। देन नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस दो स्ट्रीम्स के जैसे। दैट मीन्स दैट इट शुड बी बेस्ड इन ऑन्टेरियो एंड एम्प्लॉयर के लिए एसेंशियल पोजीशन होनी चाहिए, एंड एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट शुड बी वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस स्ट्रीम्स जिसके अंदर एजुकेशन भी आती है। सो जो बाकी की 6 स्ट्रीम्स है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि आप सभी ने देखा कि OINP के अंदर 6 ऐसी स्ट्रीम्स है जिसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। सो 3 स्ट्रीम्स के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसके अलावा और भी 3 स्ट्रीम्स है जिसके अंदर मास्टर ग्रेजुएट स्ट्रीम, PhD ग्रेजुएट स्ट्रीम एज वेल एज एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम होती है। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए क्यों होता है? सो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं OINP के लिए, एंड बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, लैंग्वेज, रीजनल इमिग्रेशन स्किल्स, अर्निंग हिस्ट्री एंड अदर फैक्टर्स, आपको एक स्कोर एलोकेट होता है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्कोर OINP के जो ऑफिशियल्स होते हैं या जो उनका एल्गोरिदम होता है आपको इंटरेस्ट सेंड करता है। सो अप्लाई करने से पहले आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जो भी वैलिडिटी होती है वो 12 मंथ्स की होती है। सो अगर आप एक्सप्रेस करते हो इंटरेस्ट देन वो 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, एंड वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए कोई भी फीस नहीं होती है। जब आपको इनविटेशन टू अप्लाई होता है देन ओनली यू विल हैव टू अप्लाई। एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भरना कैसे होता है? भरना होता है ये वाले पोर्टल के थ्रू। बिफोर यू अप्लाई आपको मेक श्योर करना है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हो ऑन्टेरियो की स्ट्रीम के अंदर। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया, देर आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, सो आपको वो पता होनी चाहिए। एंड इफ़ यू रिसीव द इन्विटेशन टू अप्लाई, आपके पास 14 डेज़ होते हैं जब भी आपको इन्विटेशन मिलता है अप्लाई करने के लिए। सो आपके पास सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं कॉस्ट टू अप्लाई, सो अगर आप ग्रेटर टोरंटो एरिया से आउटसाइड अप्लाई कर रहे हो एंड अगर आपका जॉब एम्प्लॉयर बाहर है GTA रीजन से, देन आपको $1,500 कॉस्ट पड़ेगी इसको अप्लाई करने के लिए। बट अगर आपका जो जॉब ऑफर है वो GTA रीजन के अंदर है देन आपको $2,000 का कॉस्ट लगेगा, राइट। एंड रिफंड्स एंड ऑल पॉलिसी यहाँ पे दी हुई है। सो एसेंशली वो ये बोल रही है जब तक वो प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करते यू कैन गेट योर मनी बैक, आइदर यू विड्रॉ योर एप्लीकेशन और इफ योर एप्लीकेशन इज़ इनकम्प्लीट आप रिफंड ले सकते हो। देन आप रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अप्लाई कर सकते हो एंड देन सबमिट कर सकते हो एप्लीकेशन। एंड एप्लीकेशन वो उसी ई पोर्टल के अंदर अप्लाई करना होता है जो मैंने आपको बताया।
सो स्कोरिंग फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स के ऊपर कि क्या आपकी वेज लेवल है, स्किल लेवल है, एज वेल एज आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, आपका एजुकेशन कितना है, आपकी लैंग्वेज स्कोर कितनी है, क्या आपके रीजनल इमिग्रेशन, क्या आप GTA के अंदर रह रहे हो या GTA के बाहर, या एंड आपका लोकेशन ऑफ स्टडी GTA के अंदर है या बाहर। सो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना स्कोर जाता है PNP के अंदर। सो February 9 को इसका लेटेस्ट ड्रॉ आया था, जिसके अंदर फॉरेन वर्कर एज वेल एज इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स को चूज़ किया था। सो फॉरेन वर्कर स्ट्रीम के लिए 41 स्कोर या अबव जिनका भी स्कोर था उनको PNP के लिए इनविटेशन मिला था, राइट। एंड इन डिमांड स्किल स्ट्रीम के अंदर ये सारे नॉक कोड्स को इनविटेशन गया था। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, ये वाला लिंक भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत सारे नॉक कोड्स को उन्होंने इनवाइट किया था। सो देयर आर मैनी स्ट्रीम्स विच आर ओनली आउटसाइड ऑफ GTA, मैनी आर फॉर ओवरऑल Ontario एंड मैनी आर फॉर जस्ट इनसाइड GTA। सो सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सो जी आई नो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बाकी की सारी डिटेल्स मैं कवर करूंगा पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हम रिमेनिंग स्ट्रीम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है, तो शेयर करना ना भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।